आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट और द पेंटोस फॉस्फेट शंट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट और पेंटोस फॉस्फेट शंट में और ग्लाइकोलिसिस में एक सिमिलैरिटी है, वो यह है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसके दो रूट्स होते हैं जो या तो ग्लाइकोलिसिस करेंगे या तो पेंटोस फॉस्फेट शंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये लिवर सेल है और कोई भी सेल हो उसके पास एक ब्लड ट्रांसपोर्ट होता ही है। उस ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्लूकोज एंटर करता है एक सेल में, ठीक है। उस ग्लूकोज ने जब सेल के अंदर एंट्री की, देन दैट कंपाउंड जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने फटाफट से किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब या तो देखो इसकी एक और स्टेप करके वो ग्लाइकोलिसिस में जाता। क्या बनता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और उसके बाद वो फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड सो ऑन, ठीक है। आपको याद होगा ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर देखो एक और बना था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जब हमने स्प्लिटिंग की थी आई थिंक फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की हमने स्प्लिटिंग की थी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये वाले स्टेप्स हैं आपके ग्लाइकोलिसिस के। नेक्स्ट होता है जो हम कर रहे हैं आज, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या तो पेंटोस फॉस्फेट शंट। इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसकी फेट नेक्स्ट कंपाउंड में बन जाएगी। और ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पेंटोस फॉस्फेट शंट की पाथवे करेगा, वो उस कंपाउंड का नाम है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन एक हमने इसकी ऑक्सीडेशन की है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हमने ऑक्सीडेशन की है, यानी कि जो NADP है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है इसके पास, वो इसके हाइड्राइड आयंस को ले लेगा NADP H+H पॉजिटिव, ठीक है। इसने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हुई है। कोफैक्टर वाज Mg2 पॉजिटिव एंड जो हमारा जो एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ने डिहाइड्रोजिनेशन कर दी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, कन्वर्ट कर दिया 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में यूजिंग Mg पॉजिटिव एज कोफैक्टर्स। एंड यहाँ पे हमने NADP जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसकी कैपेसिटी है हाइड्राइड आयंस को मॉलिक्यूल्स में से रिमूव कर देना, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन gets converted, oh my god, I'm so sorry, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन gets converted into 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। ऑलराइट, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, है ना। जो ग्लूकोज था हमने उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल में से हमने हाइड्राइड्स रिमूव कर दिए, स्टिल इट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल अगेन बी अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ओनली। In this step we are going to provide
वाटर, हम इसकी हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन, और कुछ नहीं होगी इस स्टेप में, हाइड्रेशन होगी। एंड जो हमारा एंजाइम इसको हाइड्रेट करेगा, जो हाइड्रेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, आई थिंक स्पेलिंग हाइड्रोलेज, ओके। ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज से हमने हाइड्रेशन की, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन की कन्वर्ट कर दिया 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, सॉरी, दिस 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, कि डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन करेगा, अगेन NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव, एंड डिहाइड्रोजिनेशन कौन करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है। तो 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड की हमने जब डिहाइड्रोजिनेशन की तो एंजाइम कौन यूज़ होगा, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप सोचोगे ग्लूकोनेट कैसे है, ये ग्लूकोनिक एसिड, इट इज़ सेम, ओके। तो हमने इस हाइड्रोजिनेज एंजाइम से डिहाइड्रोजिनेशन कर दी एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया NADP ने, एंड जब हमने इसकी फिर से डिहाइड्रोजिनेशन की, देन 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3-keto-6-फॉस्फोग्लूकोनेट या तो ग्लूकोनिक एसिड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, इसकी हम क्या कर देंगे, डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिकार्बोक्सिलेशन हम करेंगे वाया कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंजाइम को मैं ग्रीन पेन से लिख रही हूँ हर उसमें, ओके। तो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से हमने डिकार्बोक्सिलेशन कर ली और कंपाउंड कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन से 5 कार्बन में, एंड वो 5 कार्बन कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम उस कंपाउंड की कन्वर्जन होती है बाकी कंपाउंड्स में, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लाइक प्रोडक्शन ऑफ आवर DNA, RNA एंड ऑल दो स्टफ। तो ये है हमारा राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट, वो कि 5 कार्बन कंपाउंड है क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन हो गई, ठीक है। अब ये जो राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट है, इसकी अंडर 2 कंडीशंस होते हैं, 2 अलग अलग एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस में ये 2 अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। एक एंजाइम है यहाँ पे आइसोमरेज, राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट अंडर आइसोमरेज एंजाइम gets converted into ribose 5-phosphate, and ribulose 5-phosphate under epimerase. Ribulose under epimerase gets converted into xylulose, xylulose 5-phosphate, ओके, xylulose 5-phosphate। अभी जो राइब्यूलोज है और xylulose, ये अंडर इनका एक एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के अंडर में, और Mg2 पॉजिटिव एज कोफैक्टर, थायमीन पायरोफॉस्फेट, एंड ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, थायमीन पायरोफॉस्फेट एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है कंपाउंड्स की, ठीक है। जो राइबोज 5-फॉस्फेट है, इट इज़ ए 5 कार्बन, ओके। ये 5 कार्बन अपने 2 कार्बन इस ज़ाइलुलोज को दे देता है, इसकी मतलब लाइक
कन्वर्जन होती है, कुछ इस तरह से होती है इनकी कन्वर्जन, ठीक है। ये लोग फ्यूज़ करते हैं एंड इस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की इन्फ्लुएंस में राइबोलोज अपने 2 कार्बन कंपाउंड इसको दे देता है, गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ऑल राइट। एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट विच इज़ ए 7 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी वापस से ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जा सकता है, लेकिन क्योंकि बॉडी की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे करेगा या तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को आगे कंटिन्यू करेगा। एंड देन अगेन एक और, ये दोनों जब फ्यूज़ हो जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, ये क्या करेगा। अब देखो इसके पास तो 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 7 कार्बन, तो 7 अपना, सो इट इज़ गोइंग टू गिव अवे इट्स 3 कार्बन टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये अपने 3 कार्बन दे सकता है, ये अपने 3 कार्बन नहीं दे सकता, गेट्स कन्वर्टेड इनटू इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये 7 सूडो हेप्टुलोज वाला जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो गया इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने इस कंपाउंड से 3 कार्बन लेकर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और आपने देखा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे ग्लाइकोलिसिस में भी यूज़ हो रहा था, तो ये ग्लाइकोलिसिस में भी जा सकता है, या तो ये आगे की साइकिल कंटिन्यू कर सकता है। जो हमने इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंपाउंड बने थे हमारे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम से, इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट की हम ट्रांस कीटोलेज एंजाइम ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट हमारी राइबोलोज 5 फॉस्फेट से आई थी। ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट इस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है वाया ट्रांसकीटोलेज, तो वो हमारा कंपाउंड बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखो वापस से ग्लाइकोलिसिस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं, या तो ये लोग ग्लाइकोलिटिक पाथवे को एंटर करेंगे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ओके। और ये एक नेक्स्ट पाथवे है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे शंट है, वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। एक और इसके साथ मुझे एक बात बतानी थी जो कि शायद मैं भूल गई, ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि ये क्यों होता है इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज़ to make ribulose 5 phosphate which is very essential for production of all the essential nucleotides, the DNA, RNA, the NADAs, DHAs and FADHs। तो जैसे ये शुरू से जब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लेके जब राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना, ये स्टेप आपका ऑक्सीडेटिव स्टेप है, ऑक्सीडेटिव पाथवे है। ऑक्सीडेटिव पाथवे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हुई है, काफ़ी बार डिहाइड्रोजिनेशन हुई है,
तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये आपका ऑक्सीडेटिव पाथवे है। नेक्स्ट आपका है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे, जहाँ पर आपके ज़्यादातर कार्बन रीशफलिंग हुई है और एक कंपाउंड से कार्बन दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। ये आपका नॉन ऑक्सीडेटिव है, जो राइबोलोज से आगे जो कुछ भी हुआ, जो हमारा लास्ट स्टेप था ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट तक जो हमारे कंपाउंड्स बने, वो हमारे नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे के कंपाउंड्स थे। जो भी राइबोलोज से नीचे के स्टेप हैं, दे आर ऑल रिवर्सिबल, सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, यानी कि ये वापस से हमारे कंपाउंड्स हमें वापस दे सकते हैं, और वो कंपाउंड्स दे कैन कम बैक टू फॉर्म योर राइबोलोज 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव पाथवे से भी आपके राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जब डिकार्बोक्सी डिहाइड्रोजनेशन होती है तो हमारे NADPH बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, यहाँ पर हमारे कोई भी NADHs नहीं बनते हैं। अगर ये वापस से लाइक फॉर्म करेंगे, तो जैसे कि मान लो आपके फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, वापस से आपके ये ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट और सूडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट बन जाएंगे। वो अगेन ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट बन जाएंगे, और ये दोनों फ्यूज़ करके वापस से राइबोलोज 5-फॉस्फेट बन जाएंगे। तो ये रिएक्शंस रिवर्सिबल है, लेकिन इस नॉन ऑक्सीडेटिव में आपको NADHs नहीं मिलते हैं, बट ऑक्सीडेटिव में आपको NADHs मिलते हैं। तो ये दो पाथवे हैं जहाँ पे आपके राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनने ही बनने हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट।